हेलो फ्रेंड्स, अनबोर्डिंग एकेडमी स्वागत। सीटेट 2022 मैथ का सिस्टम चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। कल की बेटा क्लास हुई थी और उस क्लास में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। मेजरमेंट सिस्टम, यूनिट, डायमेंशन, इसी के बारे में क्वेश्चन आता है। आसान सेक्शन है, इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड रहता है कि आपको क्या कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हैं। बस इतना बहुत बेसिक सा पूछते हैं। तो आप शुरुआत क्लास से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, क्लास से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक आप चाहे अगर आप जब वीडियो आप देखोगे तो नोट कर लेना। हेलो सूरज, हेलो। ठीक है, आप नोट कर लेना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं, 1 टन में 10 कुंटल होते हैं। ठीक है, ये बेसिक यूनिट्स है, कुंटल तक तो नहीं जाता है, मीटर लीटर यही होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, AM PM का कॉन्सेप्ट आता है। तो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो है AM चलता है, और दोपहर के 12 बजे से सुबह मतलब रात के 12 बजे तक PM चलता है। एक चीज़ तो ये रहती है, एक चीज़ तो ये रहती है। इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ उसमें क्वेश्चन टाइप में रहते नहीं है, आसान रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सीधे क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं बेटा ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना ही प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे, जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिया, तो देखो कोई भी बुक का क्वेश्चन एज इट इज तो रख के आने वाला है नहीं। ठीक है, आप पूरी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो जो क्वेश्चन जितना मैंने एड्रेस करा दूंगा यहाँ पे, अगर उसी को आप फिर से अपने घर में कर लोगे एक बार, तो आपके नंबर आ जाएंगे। आसान होता है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, डुएबल है, वेरी डुएबल। मैथ तो सबसे आसान सेक्शन है सीटेट का। क्यों मैथ सबसे आसान सेक्शन है? ठीक है, क्योंकि मैथ में कुछ याद करके जाना ही नहीं है। मैथ में तो सिर्फ आप सुबह उठिए, मुँह धोइए और जाके पेपर दे दीजिए। मैथ सबसे आसान सेक्शन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 5 किलोमीटर। बेटा ये क्वेश्चन देखिए सीटेट में आया हुआ है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए फिर से वही खेल क्या कर रहा है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, 3 यूनिट अलग अलग दिया। 500, 50 और 5 को जोड़ नहीं सकते, क्यों? आंसर सारे जो है मीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। ये तो मीटर दिया हुआ ही है, तो इसको एज इट इज लिख लिया। और 500 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर। यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, ऐड कर देते हैं, 5505 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इजी था, इसमें कुछ डिफिकल्टी की बात नहीं थी, बस मीटर सेंटीमीटर का खेल था कि आपको पता होना चाहिए कि मीटर सेंटीमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएंगे, और 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, जब आप कपड़ा लेने जाते हो ना, सेंटीमीटर मीटर नाप के देते हैं, 1 मीटर, 1.5 मीटर, तो मीटर ही ज़्यादातर चलता है। व्हाट टाइम, टाइम के ऊपर बेटा मैंने बोला ना क्वेश्चन आता है, तो टाइम के ऊपर भी एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। आसान सा होता है, ये भी बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होता है। व्हाट टाइम इज 4:59 बिफोर 2:58। ये PM है बेटा, तो यानी कि दोपहर का है। ठीक है, और 4 घंटे 59 मिनट का मतलब, अगर इसमें 1 मिनट आप मान लीजिए, जोड़ लीजिए, मान के हम क्या करते हैं, 1 मिनट जोड़ देते हैं, और बाद में जब हमारा आंसर आएगा तो 1 मिनट घटा देंगे। 1 मिनट क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि फिर ये पूरा का पूरा 5 घंटे बन जाएगा। तो हमने 1 मिनट जोड़ दिया, समझने के लिए आपने 1 मिनट जोड़ दिया। तो यानी कि 2:58 अगर घड़ी में हो रहा है, तो 5 घंटे पहले, दोपहर के 2:58 हो रहा है, तो 5 घंटे पहले क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, घटाना शुरू कीजिए। 1 घंटा पहले क्या हो रहा होगा, 1:58। उससे पहले क्या हो रहा होगा, उससे पहले क्या हो रहा होगा कि 12:58। उससे पहले क्या हो रहा होगा, 11:58। उससे पहले क्या हो रहा होगा, उससे पहले क्या हो रहा होगा, 11:58। 3 निकाला, 4 निकालिए। जैसे इधर तो 3 घंटा निकाल लीजिए ना आप, इधर 3 घंटा निकालिए, तो 11:58। फिर 1 घंटा निकालिए, 10:58। 1 घंटा फिर निकालिए, 10:58। फिर 1 घंटा निकालिए, 9:58। और 1 मिनट यहाँ पे जोड़ा था, तो 1 मिनट यहाँ भी जोड़ देंगे। ठीक है, 9:59 इसका आंसर हो जाएगा।
9 बजे सुबह के जो है 10 बजे, मान लीजिए अगर 10 बजे मान लीजिए मोटा मोटी, ठीक है, ये 3 ही तो लिखा हुआ है और ये मोटा मोटी 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सुबह 10 बजे है और 3 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा, सुबह 10 बज रहे हैं, 5 घंटे बाद 3 बज रहा होगा। अगर आपका स्कूल सुबह 10 बजे लगता है, 5 घंटे पढ़ा के 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। यही सिस्टम है, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए पेंसिल कॉस्ट 2.5 रुपीज। एक पेंसिल है 2.5 रुपीज की है, ठीक है। अमित ने क्या किया, अमित बाई 1.5 डजन पेंसिल, 1.5 डजन। एक डजन में कितना हुआ 12 और हाफ डजन में कितना हुआ 6। तो टोटल पेंसिल कितनी खरीदी, 12 6 18 पेंसिल अमित ने खरीदी, ठीक है। एक पेंसिल की कीमत 2.5 रुपया है, 18 पेंसिल की कीमत 2.5 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 18 को 2.5 से गुणा कीजिए। तो कोई भी चीज़ को अगर 2.5 से आपको गुणा करना है तो उसका दुगना कर दीजिए और उसमें उसका आधा जोड़ दीजिए। तो 18 का दुगना 36 होगा और उसमें 18 का आधा 9, 36 में 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर 10 का 2.5 गुना करना है तो 10 में 10 जोड़ दीजिए और 10 का आधा फिर से जोड़ दीजिए उसमें, तो 10 10 20 और 5 25 हो जाएगा। तो 18 का 2.5 गुना कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, व्यवहारिक मैथ, इसी को कहते हैं वैदिक मैथ कह लीजिए, इसी की हवाबाजी है, वैदिक मैथ इसको कह लेते हैं, ठीक है। तो 18 गुना 36 और 9 45 रुपए। अमित ने 45 रुपए का सामान खरीद लिया है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, 100 रुपए का नोट दिया है शॉपकीपर को, ठीक है। तो कितना पैसा और शॉपकीपर उसको वापस करेगा, भाई 100 रुपए का आपने नोट दिया है, 45 रुपए का आपने सामान खरीदा है, तो कितना पैसा वापस करेगा, 55 रुपए वापस करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 5 रुपये 55 रुपये 100 में से, ये देखिए आंसर हो गया इसका 55 रुपये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। बना लेते हैं। पेरीमीटर की बात हो रही है बेटा, ठीक है। पेरीमीटर की बात हो रही है। पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर आर, एक का है 12 और एक का है 24, ये पेरीमीटर है। यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो साइड कितना आ गया 3, ठीक है। और यहां पे भी कर लीजिए 4 इंटू साइड, साइड कितना आ गया बेटा 24/4, 6 आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। अब क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज हाउ मच मैनी टाइम दैट ऑफ द स्मॉलर वन। बड़े वाले का एरिया छोटे वाले के कितना गुना ज़्यादा है। तो एरिया के लिए, एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के बेटा, साइड स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। और इसका भी कर लेंगे एरिया 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब देखिए 36 9 जो है 36 को कितना गुना है, 9 को 4 गुना अगर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 9 को 4 गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम इसका आंसर हो गया, ठीक है। आसान आसान है, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं रहता है मैथ का इसमें। अब आप लोग कहोगे तो इसमें मैराथन किया जाए या ये किया जाए वो किया जाए, कलाबाजी किया जाए मैराथन कर करके, तो कोई मतलब नहीं है उसकी। हाँ, बहुत आसान सा है, वीडियो देख लो आप और काम आपका हो जाएगा। इसी तरीके का बेटा सवाल आता है, बहुत बेसिक सवाल आता है, 4-5 की मैथ का आता है, ठीक है। द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर इज टू बी कम्प्लीटली कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। कोई 10 बाई 10 मीटर का कमरा है और उसको उसमें टाइल्स लगानी है, और उस टाइल्स की डायमेंशन क्या है 50 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं कितनी टाइल्स लगेगी। सवाल यही पूछ रहा है कि कितनी टाइल्स लगेगी। इसमें बेटा क्या करना है, रूम का एरिया, जब इस तरीके के सवाल आए कि कितनी टाइल्स लगेगी या घास लगाना है उस कमरे में या उस कमरे में पेंट करवाना है, तो बेटा हमेशा एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं हमेशा, ठीक है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट सरफेस एरिया, ठीक है।
तो रूम का जो साइज है वो 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर में बेटा कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो साइड कितनी हुई? 10 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 10 × 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर। एरिया के लिए 1000 का स्क्वायर, ठीक है। खोलेंगे नहीं, बहुत ढेर सारे जीरो हो जाएंगे, मामला बिखर जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। और टाइल्स क्या है? टाइल्स का परिमाप क्या है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेंगे 50 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड दे देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको 2 बार लिख लेंगे हम। नीचे 50 × 50 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। इसको डिवाइड करते हैं, 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा बेटा? 50 दूना 100, यहाँ पे 20 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो इसको भी आएगा 20 20 2 दूनी 4, 400 टाइल्स। 400 टाइल्स बेटा आपकी, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, 400 टाइल्स आपकी लगेगी इसमें। डिफिकल्ट तो नहीं था, कुछ तो सिंपल सा था, ठीक है। इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स आर 10, 8 और 6 रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी, अब ये एक बड़ा बॉक्स है और उसमें छोटे छोटे बॉक्स कितने रखे जाएंगे, जिसका डायमेंशन, एक बड़े बॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है 6240 और छोटा बॉक्स है, छोटे छोटे कई बॉक्स हैं, उसमें से एक बॉक्स का वॉल्यूम है 10, 8 और 6, मतलब ये उसकी साइज है, वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है। तो उसको जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने चाहिए उसको भरने के लिए, पैक करने के लिए बेटा। बहुत आसान सा सवाल है। क्या करना है इसमें? 6240 को डिवाइड दे दीजिए 10 × 8 × 6 से, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 8 से डिवाइड दीजिए, 8 7 56 और 6, तो 8 8 64 78 बचा। फिर यहाँ से फिर से डिवाइड दीजिए 78 को, 78 से डिवाइड दीजिए 6 को, तो 6 का 6 और 6 3 18 13, आपका आंसर आ गया 13 ना। बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल एक लाइन का। पढ़ते हैं क्या? द नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट फ्रॉम 6:14 AM से 8:02 PM। बेटा इस तरीके के सवाल हो ना तो आप टाइमलाइन खींच लिया करो, टाइमलाइन खींच लिया करो, आपको बहुत आसान पड़ जाएगा। मैं बता देता हूँ किस तरीके से टाइमलाइन इसमें खींचना, बिल्कुल। और बस टाइमलाइन खींचोगे आप, आपका कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, वो हो सकता है आपको बुक में फॉर्मूले दिया हो, ठीक है, या कुछ कह रहा हो कि नहीं इसको इसी तरीके से करना, लेकिन जो भी बेटा मैं सवाल के तरीके बताता हूँ वो याद करने पे मैं जोर नहीं देता हूँ, समझने पे जोर देता हूँ। आप याद करोगे तो आप एक पैटर्न का क्वेश्चन याद करके जाओगे, क्योंकि फॉर्मूला ना हमेशा स्टैंडर्ड सिचुएशन में लगता है, लेकिन मान लीजिए उस स्टैंडर्ड सिचुएशन से हट के अगर सवाल आ गया, ठीक है, जैसे आप कोई फॉर्मूला याद करके नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला याद करके, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, लेकिन उसने टाइल्स नहीं पूछा, उसने कहा कि कारपेट बिछानी है, ठीक है, टाइल्स नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे कि भैया हम तो टाइल्स का फॉर्मूला याद करके आए थे, कारपेट कैसे पूछ लिया, या तो घास लगानी है, ठीक है, तो हम तो टाइल्स का फॉर्मूला याद करके आए थे, घास कैसे लगाने का फॉर्मूला तो हमने याद ही नहीं किया था, सर ने बताया ही नहीं था। लेकिन अगर आपकी समझ डेवलप हो गई है, ठीक है, अगर आपकी समझ डेवलप हो गई है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे टाइल्स पूछे, चाहे घास पूछे, चाहे फेंसिंग पूछे, कुछ भी पूछे आप कर लोगे। क्या टाइम दिया हुआ बेटा? सुबह के 6:14 से 8:02 तक रात के, 6:14 से AM से रात के 8:02 तक, ठीक है। तो सुबह सुबह देखिए 6:14 यहाँ हो रहे हैं, ठीक है, AM। अब अगर AM को PM में बदलेंगे, सुबह 6:14 से रात के 6:14 PM तक, अपने कितने हो गए? 12 घंटे, ठीक है। कुछ नहीं किया, रात सुबह के 6:14 से
रात के 6:14 पे गए तो कितना हो गया 12 घंटा। अब रात के 6:14 हुए हैं तो हमको तो 8 बजे तक जाना है ना, तो इसको फिर 1 घंटा आप बढ़ाइए, फिर यहाँ पे 1 घंटा हम बढ़ गए तो कितना हो गया 7:14 यहाँ हो गए। फिर 8 बजाइए तो 7:14 में 7:14 में 8 बजे तक 8 PM तक 8 PM तक कितने मिनट होंगे? 60 में से 14 घटा दीजिए, 60 में से 14 घटा दीजिए तो 46, ठीक है। और उसके बाद 2 मिनट और जोड़ना है, 8:02 तक जाना है ना, 8:02 तक जाना है तो 2 मिनट और हो गए, ठीक है। अब टोटल समय जोड़ लीजिए, 12 ये है, 1 घंटा यहाँ चले थे हम, 13 घंटा हो गया। अब मिनट तो जोड़ लीजिए, 46 मिनट और 2 मिनट, 46 2 48 मिनट। आपका 13 घंटे 48 मिनट आपका आंसर आना चाहिए। ये देखिए आंसर लिखा हुआ है 13 घंटे 48। बेटा इस तरीके के सवाल में कुछ नहीं करना है, आप बस कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। लोग आपको बताएंगे कि डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब कुछ मत करना, ठीक है। आप बस टाइमलाइन खींच लेना, आप टाइमलाइन खींच लोगे आपका सवाल फटाक से हो जाएगा सिंपल तरीके से। 1 ऑरेंज कॉस्ट 2.5 रुपया। एक ऑरेंज जो है 2.5 रुपए का है। हाउ मच दे आर 3.5 डजन। 3.5 डजन का मतलब हुआ 3.5 डजन। 1 डजन में 12, 3 डजन में 12 तिहाई 36 और हाफ डजन में 6, तो टोटल कितना हो गया 36 और 6 42। 42 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि दुगना कर दो उसका आधा जोड़ दो, तो 42 दूना 84 और उसका आधा 84 और 42 का आधा कितना हुआ 21, तो 84 और 21 कितना हुआ 84 और 21 105, 105 आया, ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान सा सवाल है ये तो। अगले पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा चीज नहीं सही है, ठीक है। देखते हैं बेटा, ये देखो 3 लीटर 30 ml में 330 ml नहीं होगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 3 लीटर में तो 3000 ml हो गया ना, लेकिन यहाँ पे 330 ml ही लिखा हुआ है। यही देखो पहला ही ऑप्शन चेक किया और वो गलत निकल आया। ये थोड़ा समझने का सवाल है ना, इसमें आप देख लो कि जो खाली एरिया है और जो भरा हुआ एरिया है, तो क्या पूछा कि जो शेडेड पोर्शन है इन द फिगर साइड एवरी स्क्वायर हैज वन द एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट क्या होगा, तो ठीक है टोटल एरिया हम निकाल लेंगे। ये एक बॉक्स का एरिया 1 हुआ, तो टोटल कितने बॉक्स हुए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो टोटल एरिया बेटा कितना है 25। खाली एरिया आप निकाल लोगे, भरे एरिया का आपको अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो खाली एरिया काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, एक तरफ से चलते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी खाली है 6, ठीक है। फिर ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 एरिया तो खाली है, ठीक है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आप इसको जोड़ो, ये जोड़ो, ये 11 1 12 और ये हो गया 13, फिर ये जुड़ के हो गया 14 और ये जुड़ के हो गया ये 15, ठीक है। 15 माइनस कर दीजिए इसमें से, 10 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, बस नज़र को शार्प रखना है इस सवाल में, आपका सवाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन बेटा और देख लेते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आज का 10वां क्वेश्चन ये है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर है ये, इसका पेरीमीटर कितना है 24, तो यानी कि साइड इंटू 4 कितना है 24, तो साइड कितना हो गया 24/4 6, ठीक है। साइड ये है और एक रेक्टेंगल भी है बगल में जिसकी लेंथ कितनी है 8, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर।
इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, पेरीमीटर जो है देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यानी कि इसका पेरीमीटर जो है मान लें हम 24 है, इसका टोटल का पैरामीटर 24 है, यानी कि 8 ये है तो 8 ये भी हो गया, ब्रेड्थ को मान ले b, इसको मान ले b, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सारी भुजाओं का जोड़, यानी कि 8 प्लस b प्लस b 24 है, ठीक है। b भी जुड़ के हो गया 2b और ये 8 जोड़ के हो गया 16 इज इक्वल टू 24। 2b को यहाँ रोकिए, 24 माइनस 16 कितना आया 8, b कितना आ गया बेटा 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, यानी कि इसका b जो है 4 है। एरिया क्या होगा l इंटू बी, यानी कि 8 इंटू 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ये देखिए आसान होता है बेटा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, जो ना समझ में आया होगा आप कमेंट में मेरे से पूछना, मैं आपकी समस्या का निदान करूँगा। और चैनल को लाइक करना मत भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेटा हम लोग नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं डेली करंट अफेयर की, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैप्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेली का कोई ना कोई एक देश उठाएंगे और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे ताकि आपकी नॉलेज बेस बढ़ती रहे। स्टैटिक पोर्शन किसी भी एग्जाम के लिए स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन तो आपको सही करना है। स्टैटिक पोर्शन का मतलब वो जो फैक्ट बेस है, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को हमेशा आते हैं, जितने भी छोटे एग्जाम्स आते हैं, जैसे कि छोटे एग्जाम से कभी ये नहीं समझिएगा जब मैं बोलूँ तो यूपीएससी को ध्यान में रख के मैं बाकी एग्जाम को छोटा बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी इज फादर ऑफ एवरी एग्जामिनेशन, तो उसके आगे तो सब छोटे ही हैं, ठीक है। तो यूपीएससी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके नहीं पूछा जाता है, और एसएससी वगैरह के एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछा जाता है, ठीक है। तो वो मैं डेली आपको कराऊंगा, डेली कम से कम 10 फैक्ट रोज का रोज मैं आपसे डिस्कस करने रोज आऊँगा लाइव क्लास में, ठीक है। और निश्चित ही बात है, जब पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो फ़ायदा आपको होगा ही होगा, इसलिए आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगे वीडियो तो अपने आसपास में जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं जिसका मैथ वीक है, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप एनी टाइम आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे में, आप मेरे को डायरेक्टली उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारा पीपीटी मैं दे देता हूँ उस लिंक के ऊपर, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू सो मच।